बेटियां। हो जाए 2 लाइन बेटी पर तो सुनो। कहते हैं कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, प्यार में कमी है तो रोती है ये बेटियां। बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन 2-2 कुल को रोशन करती है ये बेटियां। आपको मालूम है बेटी जो है ना घर का केंद्र बिंदु रही है हमेशा। अगर बेटी है तो दुनिया की सारी दौलत है। क्यों? क्योंकि मालूम है जब अगर मान लो कि एक बेटी छोटी है और भाई बड़ा है, फिर भी मालूम है जब घर से मां निकलती है ना तो वो जिम्मेदारी किसको देके जाती है? बेटी को देके। भले वो बेटी छोटी है लेकिन कहेगी तू अन्नो ध्यान रख जो गण मस्ती करे। हाँ? बेटी वाले यहाँ पर रुकने की कोशिश ज्यादा करना, अगर पिता वाले हैं और बेटे वाले हैं तो भी मतलब रहना, लेकिन बेटियों का ज्यादा मान है अभी 2 मिनट के लिए। अगर बेटी नहीं हो बेटे हो तो बेटी हो तो उनको बुला दीजिए आपके पास। मैं चाहूंगा आप नहीं जाए, बेटी आपके पास आए और 2 मिनट 2 लाइन के लिए कहेंगे क्या? ओहो एक दिन मेरे घर आई। आहा, आपको मालूम बेटी को ही लक्ष्मी का है। हमेशा घर में बेटी आती है तो संदीप भाई क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। लेकिन कभी घर में बेटे ने जन्म लिया तो कभी कहाँ घर में नारायण आया? कोई नहीं कहता है, क्योंकि आपको मालूम है ये पदवी सिर्फ बेटियों को दी जाती है। बेटियां होती ही इतनी करुणामय हैं, जब पियर में होती हैं तो चिंता अपने पिता की करती हैं, जब ससुराल भी चली जाती है ना तो मालूम है उसकी आत्मा है ना अपने पिता में अटकी हुई होती है। जब वो ससुराल जाती है तो उसको मालूम है कि सास, नलंद, देरानी, जेठानी सब नए हैं, बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। तब मालूम है उसके अंदर रिडाइल में सबसे टॉप पर अगर नाम होता है ना तो अपने पापा का होता है। वो मम्मी से, सासू से कहती है मम्मी इतने 2 मिनट में जाकर आती हूँ, और मालूम है वो बेडरूम में जाती हैं और सबसे पहले अपने पापा को फोन करती हैं और पापा को कहती हैं पापा आप कैसे हो? पापा आपकी तबीयत ठीक है ना? पापा आपने दवाई ली? वो चिंता भी जो है ना अपनी हमेशा पिता की करेगी ससुराल जाने के बाद भी। और इसलिए सुनेगा, एक दिन मेरे घर आई परी एक प्यारी, वो नन्ही सी कली, वो नन्ही सी कली, लगती है मेरी परछाई, जो दिल में समाई, जो धड़कन है बनी, वो नन्ही सी कली, कि सोने चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी, चली जाएगी ये पिया जी के देश, कि फिर ना आएगी। हाय अखियों से आंसुओं की धार ये बहती जाएगी, कि छोटी सी गुड़िया हो गई है कितनी बड़ी, 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 आ जाएगी जब विदा होने की घड़ी, आ जाएगी विदा होने की घड़ी, वो मैया तो खड़ी खड़ी द्वार पे देखती रह जाएगी, चली जाएगी ये पिया जी के देश, तो फिर ना आएगी। क्योंकि बेटी एक ऐसी होती है, अगर बेटा हो और बेटी हो ना तो मैं फर्क नहीं करना चाहता हूं, दोनों अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जनरल सा फर्क ये होता है कि अगर बेटा आपके बीच छोटा हो और बेटी भी छोटी हो तो उसको खिलौना लाके दो। देखो अगर खिलौना अच्छा नहीं होगा ना तो बेटा मुंह पे मारेगा, लेकिन अगर एक बेटी खिलौना टूटा फूटा भी हो ना एक बार वो खेलेगी, लेकिन पिता के अपने कहते ना कि स्टेटस पे फर्क आने नहीं देगी। पापा को ये नहीं कि पापा ये क्या लाके दे दिया, ये फर्क है। और तब सुनना 1 2 3 4। छोटी सी गुड़िया हो गई है कितनी बड़ी, छोटी सी गुड़िया हो गई है कितनी बड़ी, आ
जाएगी जब विदा होने की घड़ी, आ जाएगी जब विदा होने की घड़ी। वो मैया तो खड़ी खड़ी द्वार पे देखती रह जाएगी, चली जाएगी ये पिया जी के देश कि फिर ना आएगी। बाबुल की अंगना में नाजों फली, बाबुल की अंगना में नाजों फली। आज उस अंगना से एक दिन चली, आज उस अंगना से एक दिन चलेगी। बेटियां तो होती है पराई पराई। पिता कभी भी इमोशनल नहीं होता, देखना कभी भी इमोशनल नहीं होगा। एक माँ तो रो पड़ेगी लेकिन पिता कभी नहीं रोता। लेकिन जब बेटी की बात आती है ना तो भल भला कड़क पिता भी अपने आंखों से आंसू बहाता है। क्यों मालूम है? एक बार एक बेटी आई, बेटा आया और पापा को पैर पड़ने लगा। पापा अखबार पढ़ रहे थे। पापा ने कहा कि बेटा क्या कर रहा है? पापा कल मैं एक प्रोग्राम देख कर आया, रिश्तों की डोर। उसके अंदर मुझे मालूम पड़ा कि माँ बाप की महिमा क्या है, पिता की महिमा क्या है। बेटा क्या तू एक प्रोग्राम देख कर आया और तुझे मालूम पड़ गया कि माता पिता की महिमा क्या है? एक काम कर बेटा, तू 10 मिनट 15 मिनट रुक, मैं आता हूं। वो पिता गए, 1 घंटे के बाद आए। वो बेटे ने एकदम चिल्लाते हुए कहा, बेटी ने चिल्लाते हुए कहा, पापा आपने मेरा 1 आवर पूरा बिगाड़ा है, 1 घंटा आपने मेरा बिगाड़ा है। आप कहां गए थे? पापा ने कहा कि बेटा तू 25 साल की उम्र में तुझे मालूम पड़ गया कि माता पिता क्या है बेटा। बस तेरी बात सुनकर मैं भी मेरे पापा के पास गया था बेटा। मैं उनको चरण स्पर्श करके आया और आ बेटा अब तू पैर पड़, अब मैं तुझे आशीर्वाद देने के लायक हुआ हूं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे सामने बहुत बोलते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं कि बहुत आर्ग्यू करते हैं। साहब गलती बच्चों की नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गलती किसकी मालूम है? माता पिताओं की है। कैसे? मैं अब सवाल पूछता हूं कि आपने अपने माँ को, अपने बच्चों को गले लगाकर कितना समय हो गया है? तो वो कहते हैं कि हमें तो अतरो मोटो लड़ दो वेग्यो, अब इतना बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, अभी इसको क्या गले लगाना। यही हमारी बहुत बड़ी कमी है। जब किचन में एक थाली गिरती है ना, वो थाली मालूम है आवाज करती है, घूमती है 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 घूमती घूमती है, और जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं ना तो वो थाली भी शांत होती कि नहीं होती? जब भी आपका बेटा सामने बोले या बच्ची सामने बोले ना, कुछ मत करना, हक कर लेना, उसके सिर पे एक हाथ रख देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगला शब्द उसके मुंह से आएगा ही नहीं साहब। हाँ, चैलेंज के साथ कहता हूं। और तब सिर्फ 2 लाइन और मिलकर कहेंगे क्या? बाबुल के अंगना में नाजों पली, आज उस अंगना से एक दिन चली। बेटियां तो होती है पराई पराई, विदाई विदाई, रीत ये कैसी बनाई है, विदाई विदाई, रीत ये कैसी बनाई। और सबसे मेन गीत जिसने मुझे फेम दी, विक्की डी पारेख बनाया, वो गीत आपके सामने और गाऊंगा क्या? सुनिए। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। अगर आज विक्की डी पारेख आपके सामने खड़ा है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ हेलो 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 इफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ इस गीत की वजह से। क्यों? ये गीत सबसे ज्यादा शेयर हुआ YouTube में, करीबन इसको 17 लाख व्यू आए और हर एक के मोबाइल पर ये गीत पहुंचा होगा। उन बेटियों की दिल की बात करने के लिए ये गीत है। और तब कहूंगा क्या? जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का
जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां, कहते हैं ना कि मासूम सी होती है ये बेटियां, बात बात पर रोती है ये बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो नाराज हो जाती हैं ये बेटियां। वो माँ रोती हैं, वो पिता रोते हैं जब नहीं दिखती हैं उनको अपनी बेटियां। और ये मैं नहीं कहता साहब, ये मेरे भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं ना तब जाके जन्म लेती है ये बेटियां। आओ अपनी बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और यहां पर कितने लोग बैठे हैं जिनके पास बेटियां हैं, हाथ ऊपर करो। किनके पास 2 बेटी है हाथ ऊपर करो, बाकी नीचे करो। किनके घर में 3 बेटी है वो हाथ ऊपर करो, बाकी हाथ नीचे करो। और भी है कोई 4 वाला 5 वाला? कितनी है? 5 बेटी। साहब कहां रहते हैं आप? बैंगलोर, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर, ओके। अभी कोई आपको पूछे ना आप कहां रहते हैं, यस आई नो ओके, यस एक सूरत में, ओके। सब एड्रेस भी दे दे। सुनिए, अगर कोई आपसे पूछे ना अभी कि आप कहां रहते हो तो आप कभी ये मत बोलना, अच्छा तो कभी ये मत बोलना कि आप श्रीरामपुर रहते हो कि बैंगलोर सिटी रहते हो। आपको कभी कोई ये पूछे ना आप कहां रहते हो तो आप ये कहना कि मैं परियों के देश में रहता हूं। साहब इतनी बेटियां तो परियों के देश में हो सकती है। और तब मिलकर कहूंगा क्या, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। बेटियों के हाथों में हाथ डालकर एक बार जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, अगर हो सके ना वो बेटी को अपने देश में वो तो रहते हैं, क्या नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं ला 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 के साथ हो, एक बार दोनों हाथ उठा करो, 1 2 3 सुनो 1 2। हंसती है जब बेटियां मोती झरते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो पलके उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं ला 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 ला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक बार बेटी के हाथों में हाथ डालकर दोनों हाथ ऊपर कर दो एक बार। 1 2 3 4। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेरे फेवरेट लाइन, कि लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। इनके कुमकुम कदम
शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। मुझे ये इतना इमोशनल माहौल नहीं बनाना था, लेकिन सब बेटी होती है इतनी प्यारी है, जो जीवन की सारी एसेट है ना हमारे लिए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वो हमारी बेटी है। एक बार है ना, रावण ने भरी सभा में, एक कथाकार ने भरी सभा में एक छोट पूछा कि बोलो रावण ने सीता का हरण क्यों किया था। तब किसी ने जवाब दिया कि वो सीता के रूप में मोहित हो चुके थे, किसी ने जवाब दिया कि वो उनको राम से बदला लेना था। तब मालूम है वहां पर एक 8 साल की छोटी सी बेटी खड़ी होती है और कहती है कथाकार साहब माफ करना, रावण ने सीता का हरण इसलिए नहीं किया कि उनको राम से बदला लेना था, कि वो सीता के रूप में मोहित हो चुके थे। वो बच्ची कहती है मुझे रामायण नहीं मालूम, मुझे महाभारत भी नहीं मालूम, लेकिन साहब मुझे ऐसा लगता है कथाकार साहब रावण ने सीता का हरण इसलिए किया होगा कि रावण को कोई बेटी नहीं हुई होगी साहब। और बेटी कहती है कि हमेशा एक बेटी कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, इवनिंग मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो खिलौने लाते हैं लेकिन शाम मेरे आओ 1 2 3 लाखों मन्नत से होती है एक बेटी का बोल, लाखों मन्नत से होती है एक बेटी का नूर। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी का बोल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते। मैंने बुलाया तो दो तीन बेटियों को बुलाया था, 2-3 पापाओं को बुलाए थे। एक बार ताली बजाओ खुद के लिए, तुम्हारे लिए कौन बजाएगा, मैं ही बजाऊंगा और तो क्या। बजाओ खुद के लिए ताली। और जाते जाते सिर्फ 2 मिनट, ये परिवार है और परिवार में हमेशा एकता होती है, और हम परिवार में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, क्या सुने।